हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग AWS लैंडिंग जोन वर्जन 4 पार्ट 7 देखेंगे और इस रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि समझेंगे स्पेशली लाइक व्हाट इज़ अकाउंट फैक्ट्री, कंट्रोल टावर उसको कैसे मैनेज करता है, कैसे यूजिंग कंट्रोल अकाउंट फैक्ट्री वी क्रिएट यूज़र्स। सो जो लैब वाला पार्ट है वो तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में होगा। इस रिकॉर्डिंग में आपको अकाउंट फैक्ट्री के बारे में बहुत सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं और इसके फंक्शनैलिटी के साथ-साथ मैं आपको कंपैरिज़न भी दिखाऊँगा कि जो हम अकाउंट क्रिएट करते थे ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू और अभी जो क्रिएट करेंगे अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। साथ में इसके बेनिफिट्स भी आपको मैं बताऊँगा। तो देखो, इस वाले डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे हमारा अकाउंट फैक्ट्री बैठा हुआ है, जो कि AWS सर्विस कैटलॉग के अंदर में है और इसके थ्रू हम मैं सर्विस कैटलॉग के थ्रू हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं सारा आपको मैं बताऊंगा। ऑलराइट, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि स्पेशली फॉर द न्यू फेलो मेंबर्स कि अकाउंट फैक्ट्री है क्या। तो ये एक कंट्रोल टावर का एक कंपोनेंट है, जो कि ये कंट्रोल टावर ही उसको मैनेज करता है, यानी इट्स अ मैनेज सर्विस। तो एक तरीके से बोल सकते हो अकाउंट फैक्ट्री इज अ मैनेज सर्विस कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल टावर टू क्रिएट एन अकाउंट इन AWS। तो वो कैसा अकाउंट क्रिएट करेगा भाई? नॉर्मली हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी क्रिएट कर लेते हैं, AWS के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये इस तरीके से करेगा, क्यों करेगा वो आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि इन अ स्टैंडर्डाइज्ड गवर्नड एंड एंटरप्राइज रेडी वे। अगर सिंपल वे से देखें तो अकाउंट फैक्ट्री क्या है? एक तरीके का अप्रूव्ड वे ऑफ क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स आफ्टर कंट्रोल टावर इज इनेबल्ड। एक अप्रूव्ड वे है, थोड़ा सा इसमें अप्रूव, थोड़ा सा ये कंट्रोल टावर इसको अप्रूव कर चुका है कि भाई मेरे हिसाब से ये है, राइट। क्या क्या इसके की फीचर्स हैं? ये कंट्रोल टावर का पार्ट है और ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सर्विस कैटलॉग के थ्रू हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। इंश्योर एवरी न्यू अकाउंट फॉलोज गवर्नेंस रूल्स, जो भी गवर्नेंस रूल्स है स्पेशली लाइक गार्ड रेल्स एक्सेट्रा, उसको फॉलो करता है। ऑटो एनरोल्ड इन कंट्रोल टावर, ऑटोमेटिकली कंट्रोल टावर के साथ एनरोल हो जाता है ये, बिकॉज अकाउंट फैक्ट्री इज कंट्रोल्ड बाई कंट्रोल टावर। अगर आप अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू अगर आप इस क्रिएट करते हो अकाउंट, तो वो अकाउंट SSO एंड गार्ड रेल्स के थ्रू उसके लिए कंपेटिबल होगा। SSO के लिए और गार्ड रेल्स के लिए भी वो अकाउंट कंपेटिबल होगा। वाई एंटरप्राइज डोंट क्रिएट अकाउंट मैनुअली, तो कंपनीज है मैनुअली क्यों नहीं क्रिएट करना चाहेंगी? क्योंकि ट्रेडिशनली अकाउंट क्रिएशन प्रॉब्लम क्या करता है? व्हेन अकाउंट्स आर क्रिएटेड मैनुअली और वाया ऑर्गेनाइजेशन और वाया स्टैंड लोन, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नो गारंटी बेस लाइन, जो बेस लाइन उसकी सर्विसेज है, बेस लाइन पॉलिसीज हैं, वो अप्लाई नहीं होती हैं मैनुअल के केस में। और नो कंसिस्टेंट AMI रोल्स, जो उसके रोल्स हैं, जब आप अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो कुछ रोल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन मैनुअल के केस में नहीं होता है। SSO नॉट कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली, SSO की सर्विस जो होती है बैकएंड सर्विस, वो जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ मैनुअल केस में सारी एसोसिएट नहीं होती हैं। ऐसे ही गार्डरेल्स भी अप्लाई नहीं होती हैं, उसमें हाई रिस्क होता है मिसकॉन्फ़िगरेशन का, बिकॉज़ वी वी डू दैट मैनुअली। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, आपको प्रॉपर रूल आपने ऐड नहीं किया, राइट। कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। उन सबसे बचने के लिए सारा का सारा ये ऑटोमेटेड वे से हम कर रहे हैं। तो अकाउंट फैक्ट्री क्या करता है? ऑटोमेटिकली सब कुछ बैकएंड में फिट कर देता है। डिफ़िकल्ट टू ऑडिट एंड स्केल,
तो कभी स्केल करने जाओ या ऑडिट करने जाओ तो आप बार-बार फँसोगे वहाँ पे। जो हमारी लार्ज एंटरप्राइज़ है, लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी, उनमें आप देखोगे तो 50 से भी ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं, राइट? तो इतने सारे अकाउंट को मैनेज मेंटेन करना, एरर फ्री, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए बेस्ट क्या है? अकाउंट फैक्ट्री। और जो बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, मल्टीपल टीम्स होते हैं, डेव की टीम हो गया, डेव टीम, क्यूए टीम, प्रॉड टीम, प्लेटफ़ॉर्म की टीम, सिक्योरिटी की टीम, ऐसे बहुत सारी टीम होती है छोटी-छोटी। तो उनके लिए उनको मैनेज करना इतना ईज़ी नहीं है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। लेकिन अगर आपने अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू क्रिएट किया तो सब कुछ आपको प्रॉपर इन प्लेस मिलेगा। मैनुअल क्रिएशन लीड टू, तो जैसे मैंने बताया कि इनकंसिस्टेंट सेटअप होगा, सिक्योरिटी के गैप्स होंगे, राइट? ऑपरेशनल गैप्स होंगे, राइट? नेक्स्ट है क्रिएट अकाउंट वाया ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस अकाउंट फैक्ट्री। जो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर में, मॉड्यूल में और रिकॉर्डिंग में, हमने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने अकाउंट क्रिएट किए थे, और ये अकाउंट क्रिएट करेंगे कल, ये नेक्स्ट यानी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। तो उन दोनों में क्या अंतर होगा? तो जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट अ बेसिक एडब्ल्यूएस अकाउंट, वो बेसिक एडब्ल्यूएस अकाउंट क्रिएट करता है, नो कंट्रोल टावर बेसलाइन। जो कंट्रोल टावर के बेस लाइन्स है वो अप्लाई नहीं होते हैं अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट किया तो। नो ऑटो एनरोलमेंट, ऑटो एनरोल नहीं होगा। ऑटो एनरोलमेंट का मतलब जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो कंट्रोल के साथ साथ एसोसिएट हो जाना, एनरोल हो जाना। इससे सो मैंने बताया कि मिसकॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, गार्डरेल की प्रॉब्लम आएगी, राइट? रिक्वायर्स मैनुअल सेटअप आफ्टर क्रिएशन, मैनुअली आपको इंटरवेन करना पड़ेगा, बहुत सारे रूल्स ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप करते हो अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू तो ये सारी चीज़ें आपको फिट मिलेंगी। थोड़ा-सा इसमें एक टेबल दिखाया हुआ है कि अगर आप कंट्रोल टावर के थ्रू करते हो तो वहाँ पे मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। गवर्नेंस बेसलाइन जो होंगी वो नहीं होंगी मैनुअल के केस में, लेकिन अकाउंट कंट्रोल टावर के थ्रू वो पॉसिबल है। ऐसे ही आईएम रूल्स हैं, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाती हैं। एसएसओ रेडीनेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करते हो तो रेडीनेस नहीं होंगी, लेकिन वो अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू हो जाती हैं। गार्डरेल्स का भी वही प्रॉब्लम है। एंटरप्राइज रिकमेंडेशन ये है कि आपको अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू करना चाहिए। सो अकाउंट फैक्ट्री इज़ अ ब्रिज, तरीके का ब्रिज है बिटवीन गवर्नेंस सेटअप एंड रियल एप्लीकेशन वर्कलोड। तो आपके जो वर्कलोड्स हैं उसके लूप होल्स को पकड़ना, कैच करना, देखना, वो सारा का सारा ये दोनों के बीच में ये एक ब्रिज का काम करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो last is what I mean, this is last slide, right? So what अकाउंट फैक्ट्री कन्फिगर ऑटोमेटिकली क्या करता है? अकाउंट फैक्ट्री जो है ऑटोमेटिकली क्या कन्फिगर करता है वो हमें समझना है। तो क्या क्या अप्लाई करता है? बेस लाइन विच इंक्लूड्स, बेस लाइन का मतलब अभी पहले वर्ड आया था बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब क्या है? बेस लाइन का मतलब जो उसके कन्फिग्स हैं, कन्फिग्रेशन, बेस लाइन कन्फिग्रेशन हैं, वो सारी की सारी इनेबल हो जाती हैं अकाउंट लेवल पे। और क्लाउड रेल इंटीग्रेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अप्लाई हो जाती हैं। और जो उसके रोल्स हैं, सर्विस लेवल रोल्स हैं, वो सारे के सारे यूज़र के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन को स्टैंडर्डाइज़ कर देता है, माने स्टैंडर्ड वे से वो उसको बनाता है। व्हाई दिस मैटर? एवरी अकाउंट स्टार्ट्स कंप्लायंट। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो भी कंप्लायंट होने चाहिए, अदरवाइज़ ऑडिट में वो पकड़ा जाएगा। तो उसमें ऐसा कोई फॉरगॉटेन सिक्योरिटी सेटअप के चांसेस नहीं होते। ईज़ी जो ऑडिटर होते हैं उनके लिए ईज़ी रहता है ऑडिट करना। देयर वोंट बी एनी कैच। बेसलाइन इंश्योर्स एवरी अकाउंट स्टार्ट्स सिक्योर बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके साथ-साथ क्या-क्या करता है, जो आईएम रोल्स होती हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसको उसको क्या-क्या रोल्स चाहिए वो सारी अप्लाई हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं यूज़र के साथ। ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एक्सेस रोल उसको मिल जाता है। कंट्रोल टावर स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन रोल मिल जाता है। सर्विस लिंक्ड रूल्स
एसोसिएट हो जाता है उस यूज़र के साथ, गवर्नेंस सर्विस से रिलेटेड जितनी भी रूल्स हैं, राइट? ये सारे बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। और जो इसका मैनेजमेंट अकाउंट है, वो आपको एक मैनेजमेंट अकाउंट भी मिल जाएगा, एक लिंक मिल जाएगा। जैसे हम आईएम वगैरह बनाते हैं, तो आईएम के साथ हमको एक लिंक मिल जाता है और उस लिंक से हम लॉगिन करते हैं, राइट? तो ऐसे ही इसका एक अपना लिंक मिल जाएगा वर्कलोड को सिक्योरली मैनेज करने के लिए। सो यूज़र क्या करेगा, अपना उसका जो वर्कलोड होगा वो खुद मैनेज मेंटेन कर लेगा। आपको आईएम यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू क्रिएट एडमिन आईएम यूज़र, राइट? बात है एसएसओ रेडीनेस कैसे हो जाएगा। भाई अभी आने वाले टाइम में अभी तो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसके बाद हम यूज़र भी क्रिएट करेंगे, एसएसओ यूज़र, सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा सा करवाया था ओयू के साथ, राइट? तो सिंगल साइन ऑन है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, थर्ड पार्टी टूल भी है। माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज़ कर सकते हो, एडीज, राइट? एडी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर एडब्ल्यूएस का खुद का एसएसओ यूज़ करना चाहो तो वो कर लो। और भी ऐसे मार्केट में टूल, ऑक्टा चाहो तो यूज़ कर लो। कहीं 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 आप देखोगे तो ऑक्टा के थ्रू ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, राइट? तो अकाउंट अपीयर्स ऑटोमेटिकली इन आईएम आइडेंटिटी सेंटर। तो आइडेंटिटी सेंटर में जाओगे ना, तो ये जो अकाउंट आप बनाओगे ना, तो अपने आप वहाँ दिखने लग जाएगा, यानी इंटरलिंक्ड है। परमिशन सेट कैन बी असाइंड इमीडिएटली। जो इसके परमिशन सेट्स होते हैं रोल के अलावे, वो सारे के सारे एसोसिएट हो जाते हैं उस अकाउंट के साथ। यूज़र कैन लॉग इन टू यूजिंग एसएसओ पोर्टल। एसएसओ का अपना पोर्टल होता है, जो हर यूज़र का अपना पोर्टल मिलेगा, एक पोर्टल आईडी। उसके थ्रू जब लॉगिन करेगा तो सारी चीज़ें उसको फिट मिलेंगी। आपको कुछ भी एडिशनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे रोल एसोसिएटेड होंगे। नो पर अकाउंट आईएम यूज़र क्रिएशन रिक्वायर्ड। वहाँ पे क्या होता है, हर यूज़र के लिए हमें आईएम यूज़र बनाना पड़ता था, रोल एसोसिएट करना पड़ता था, राइट? यहाँ पे वो सब कुछ नहीं करना है। ईज़ी ऑनबोर्डिंग, ऑफबोर्डिंग। अगर आपको ऑनबोर्डिंग करनी है, ऑफबोर्डिंग करनी है, तो ईज़िली आप कर लेते हो बगैर किसी हर्डल का। तो एसएसओ प्लस अकाउंट फैक्ट्री इक्वल टू एंटरप्राइज एक्सेस मॉडल। मतलब अगर आप कोई बड़ी कंपनी है तो उसको दोनों चीज़ चाहिए, एसएसओ भी चाहिए और साथ में अकाउंट फैक्ट्री भी चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। तो जो आप लोग अभी आप देख रहे हो, ये एक तरीके का एंटरप्राइज लेवल का आर्किटेक्ट डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हो। इसके बाद आप आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज यू नो माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए भी मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग बनाकर डाले हैं, राइट? CI/CD का भी डाला हुआ है, लाइनेक्स का भी डाला हुआ है, आने वाले टाइम में टेराफॉर्म AWS का भी डालूंगा, राइट? लेकिन ये अगर आपने AWS लैंडिंग जोन कर लिया तो ये दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपोनेंट ऑफ AWS। गार्ड रेल्स जो होंगे, जी कौन कौन से गार्ड रेल्स चाहिए, वो गार्ड रेल्स भी एसोसिएट हो जाते हैं जब अकाउंट क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली। इमीडिएटली एलिजिबल फॉर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जो होते हैं गार्ड रेल्स। गार्ड रेल अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गार्ड रेल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव गार्ड रेल्स, डिटेक्टिव गार्ड रेल्स एंड प्रोएक्टिव गार्ड रेल्स। तो प्रिवेंटिव गार्ड रेल हमारा SCP बेस्ड होता है, डिटेक्टिव हमारा कन्फिग बेस्ड होता है, प्रोएक्टिव हमारा क्लाउड फॉर्मेशन बेस्ड होता है। So you cannot enforce guardrails on account that are not properly enrolled। यानी अगर आपने मैनुअल क्रिएट किया तो हमारे गार्ड्रेल्स जितने भी हैं, एसोसिएटेड गार्ड्रेल्स, वो सारे एसोसिएट नहीं होंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये तो आपका था जो कि मैं बताना चाह रहा था। अगले रिकॉर्डिंग में आप देखोगे कि जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग किया था अकाउंट फैक्ट्री के अलावे OU पढ़ाया था, राइट? तो OU एंड अकाउंट फैक्ट्री दोनों अगले रिकॉर्डिंग में कवर करूँगा। ऑलराइट गाइस, और डेमो होगा, कंप्लीट डेमो होगा। OU क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, 2-3 OU क्रिएट करेंगे, उसके बाद 2-3 अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। राइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।